एड़मो उवध्यायाणम् एड़मो लोये सव्वशाहुनम् नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंचेणमोयारो एषो पंचनमो यारो सर्वपावपनाशनो सर्वपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं मंगलाणं च सव्येशिं पढ़मं हो मंगलम् पढ़मं होई मंगलम्। जय बोलो देवाधिदेव 1008 भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना मुनिराज प्रमासागर जी महाराज की, मुनि संघ की। एक बार कुएं ने समुद्र से कहा कि तुम कैसा पक्षपात करते हो, सारी नदियों को अपने में समा लेते हो, गंदे नालों और नलियों को भी अपने में समा लेते हो, पर मुझे आज तक क्यों नहीं समा? मुझसे इतनी दूरी क्यों? समुद्र ने कहा, मैं समाना तो तुम्हें भी चाहता हूं, मैं भी तुम्हें अपने बाहों में भरना चाहता हूं, पर क्या करूं? तुमने अपने चारों ओर दीवारें जो खड़ी कर ली है, इन दीवारों को मिटाओगे तभी तो मुझ तक आ पाओगे। बस यही दीवार हमारे जीवन का सबसे बड़ा अवरोध बनती है, और वह दीवार है अहंकार की दीवार। कल से मैंने आप सबके बीच डेंजर जोन की चर्चा शुरू की। कल मैंने आवेश की बात की थी, आज दूसरे क्रम में अहंकार है। आज हमें समझना है अहंकार क्या है, अहंकार क्यों उत्पन्न होता है, अहंकार कैसे पुष्ट होता है, और अहंकार को कैसे नष्ट किया जाए। बस ये 4 सवाल हैं और यही आज की 4 बातें हैं। अहंकार क्या है? मैं आपसे सवाल करता हूं, अहंकार को जानते हो कि नहीं जानते हो? किसे कहेंगे अहंकार? हाँ, घमंड को। अब घमंड किसको कहेंगे? ये तो पर्यायवाची शब्द हो गए। अहंकार का लक्षण जानते हो? जो अपने आगे किसी और को कुछ नहीं समझता वो अहंकारी। हम लोग ऐसी व्याख्या करते हैं। अगर मैं कहूं कि ये आदमी बड़ा अहंकारी है
तो आपके आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी। मैं कहूं किसी भी व्यक्ति के विषय में ये व्यक्ति बड़ा अहंकारी है, तो आपके आंखों के आगे कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी। जो बड़ा ठाठ बाट से रहता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, जो अपने आगे किसी को नहीं देख, कुछ नहीं गिनता, जो किसी की विनय नहीं करता, ऐसे ही व्यक्ति को ना अहंकारी मानोगे। हाँ, लेकिन ये अहंकार की बड़ी स्थूल पहचान है। मैं तो आपसे कहूंगा कि विनम्रता में भी अभिमान दिखता है। विनम्रता में भी अभिमान झलकता है। काश हम अहंकार को समझ पाए, उसकी परिणति को जान पाए, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन में कुछ कर सकेंगे। आज मैं आपको थोड़ा गहराई में ले जाने का मूड में हूं। अहंकार क्या है? अपने आप को कुछ मानना अहंकार है। क्या? अपने आप को कुछ मानना ये अहंकार है। मैं मुनि हूं और ऐसा वैसा मुनि नहीं हूं। लोक में मेरी बड़ी ख्याति है। हजारों लोग मुझे फॉलो करते हैं। लोगों की मेरे पास लाइन लगी रहती है। मेरे एक इशारे पर कोई कुछ भी करने को तैयार है। मुझ में बड़ा ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूं, मैं वाग्मी हूं, मैं तपस्वी हूं। मेरे मुख का यह सब प्रलाप मेरे अंदर के अहंकार की अभिव्यक्ति है। समझ रहे बात को? मैं अपने से ही बात की शुरुआत कर रहा हूं ताकि आप लोगों के अहंकार को चोट ना पहुंचे, है ना। मुझे मालूम है कि सबकी यही कहानी है। अपने आप को क्या मानते हो? क्या मानते हो? क्या हो आप? बोलो, क्या मानते हो? जो ये ऊपर का हमने अपनी जो काल्पनिक छवि बना रखी है उसे ही हम अपना मानते हैं। तो अपने आप को कुछ मानना यानी अपनी काल्पनिक छवि को यथार्थ स्वरूप मानना हमारे अंदर का अहंकार है। मैं कुछ हूं। अरे भैया तू है तो ये कब से है? मैं एक बड़ा आदमी हूं। बहुत अच्छी बात है भैया, बड़ा आदमी है। नापने से तो 5 फुट 8 इंच ही है, उससे ऊपर नहीं हो। 6 इंच 8 इंच के सब होते, तुम्हारी भी साइज इस साइज के तो कई मिल जाएंगे तेरे को। नहीं, मैं बड़ा हूं, है ना। और कब से? जब पैदा हुए तो भी इतने बड़े हुए थे, तब तो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा हुआ। और बड़ा हुआ, पैदा होने के बाद बड़ा हुआ। लेकिन पैदा होने के पहले भी तो तुम थे कि नहीं? और मरने के बाद भी तुम रहोगे कि नहीं? लेकिन ये आदमी नहीं रहेगा। जन्म लेने के पहले भी तुम थे और मृत्यु के बाद भी तुम रहोगे, लेकिन ये जो बीच में वह कुछ नहीं रहेगा, पर तुमने उसे अपना मान रखा है। हर व्यक्ति ने अपनी एक काल्पनिक छवि गढ़ रखी है और पूरा जीवन उस छवि को मेंटेन करने में खपाता है।
मैं घर का मुखिया हूं तो मेरी हुकूमत मेरे घर पर चलनी चाहिए। चलनी चाहिए नहीं, चलनी ही चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं मुखिया हूं। मैं अपना पूरा बिजनेस चलाता हूं, मैं समाज का प्रमुख हूं, मैं बड़ा हूं, मैं छोटा हूं, ये जितनी भी मान्यताएं हैं ये हमें अंदर से उद्वेलित करती है। क्योंकि मैं अपने आप को जिस रूप मानता हूं, दुनिया मुझे उस रूप माने ये कोई जरूरी है क्या? लेकिन मेरी मान्यता बोलती है कि मैं अपने आप को जिस रूप मानता हूं, दुनिया भी मुझे उसी रूप में माने। सब तरफ मेरी हुकूमत चले, सर्वत्र मेरी सत्ता चले। और वो जब चलता है तो छाती फूलती है, और उसमें थोड़ा गड़बड़ होता है तो मन क्षुब्ध होता है। ये क्षोभ कौन उत्पन्न करता है? ये हमारे अंदर का अहंकार करता है। एक साधारण व्यक्ति को कोई कुछ बोल दे तो उसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अपने आप को कुछ विशेष मानने वाले व्यक्ति को कोई कुछ बोल दे तो क्या कहेगा? उसने मेरी इंसल्ट कर दी, है ना? वो परेशान होगा, क्योंकि हमने अपनी मान्यता बना रखी है, मैं कुछ हूं, मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे सुतती ग्रह गोधन, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये जो दृष्टियां हैं ये सब पर्याय दृष्टि है, और अपने आप को तदरूप मानना मेरे अंदर का अहंकार है, जो हमें बेचैन करता है, अंदर से हिला के छोड़ता है। तो बोलो, इस अर्थ में सब लपेटे में आएंगे कि नहीं आएंगे? है ना? अहंकार है। हम लोग जिसको अहंकार मानते हैं वो बड़ा स्थूल है। अध्यात्म की दृष्टि से जब भीतर उतरोगे तब तुम्हें पता लगेगा, जो तुम नहीं हो तुम उसे अपने आप को उस रूप मान रहे हो, तो ये तुम्हारा अहंकार है। और ये जन्मता कैसे है? अज्ञान के कारण। क्यों जन्मता है? अज्ञान के कारण। जब तक हमारे मन में अज्ञान होगा अहंकार जन्मेगा। ज्ञान हो जाए एक पल में अहंकार नष्ट होता है। अज्ञानी को सदैव अभिमान होता है, और ज्ञान होते ही अहंकार मिटता है। अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञान होगा तो अभिमान क्या, सारे दुर्बलताएं अज्ञान से पनपती है। अज्ञान क्या है? 4 प्रकार का अज्ञान, जिससे अहंकार का सृजन होता है। सबसे पहला संयोग विषयक अज्ञान, दूसरा स्वरूप विषयक अज्ञान,
समझिए, संयोग विषयक, स्वरूप विषयक, संबंध विषयक और स्वामित्व विषयक। संयोग, स्वरूप, संबंध और स्वामित्व विषयक अज्ञान हमें कैसे अहंकारी बनाता है। आज हमने कुछ पा लिया, कुछ उपलब्धि हुई, अरे अवार्ड मिला, पैसा कमा लिया, अहंकार आता है। किंचित हर्ष होना स्वाभाविक है, लेकिन उसमें फूल जाना अज्ञान। जिस व्यक्ति को इस सच्चाई का पता होता है कि ये सब पुण्य पाप का खेल है, आज रहे कल रहे न रहे कोई पता नहीं, ये तो कर्म की परिणति है। अच्छे अच्छे संयोग का भी वियोग होता है। कब अनुकूल प्रतिकूल हो जाए और कब प्रतिकूल अनुकूल बन जाए कौन जानता है। संसार में जो भी चीजें हैं वो महज एक संयोग है, बस है सो है, मेरे पास है, मेरे नहीं है। जिसको इसका ज्ञान होता है उसको अभिमान नहीं होता। आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हो, पूरी भीड़ हो और आपके बाजू में कोई दुनिया का नामचीन व्यक्ति भी बैठा हो, तो उससे आपको कोई लेना देना है? अरबपति खरबपति व्यक्ति आपके बाजू में बैठ रहा है, आपसे बातें भी कर रहा है, आपकी आत्मीयता भी हो गई है, लेकिन जब वो अपने पड़ाव आने पर ट्रेन से उतरने को है तो क्या आप आंसू बहाते हो? कोई शिकायत करते हो? क्या हो गया, क्या हो गया? ठीक है, उसको बिल्कुल बाय बाय करते हो, टाटा कहते हो, फिर मिलेंगे कहते हो और एक हल्की सी स्माइल लेके विदा कर देते हो। मन में कोई दुख नहीं, मन में कोई क्षोभ नहीं। क्यों भैया? ये तो एक संयोग है, मिल गए, उनका स्थान अलग, मेरा स्थान अलग, वो अलग है, मैं अलग हूं, उनका वो है, मेरा मैं हूं। ये ज्ञान हमें संयोग में हर्षित नहीं करता और वियोग में व्याकुल नहीं होने देता। लेकिन जो उपलब्ध संयोगों में ही आत्मबुद्धि रखता है वो कभी स्थिर नहीं रह सकता। संयोग को संयोग समझो और ये बात गांठ में बांध लो कि सर्वे संयोगाः विप्रयोगान्ता। जितने भी संयोग हैं वो वियोग धर्म है, संयोग वियोग मय है। कितने अच्छे हो तो बुरे हो तो अच्छे का कोई अभिमान नहीं और बुरे का कोई गम नहीं। ये ज्ञान होना चाहिए। ये बोलो तुम्हारा क्या है? कुछ है? हकीकत में बोलो तुम्हारा है कुछ? कुछ नहीं है, पर का है ना। तुम्हारे पड़ोसी को कुछ फायदा होता है, तुम्हारी आंखें चमकती है क्या? पड़ोसी को कोई नुकसान होता है, तुम्हें कोई तकलीफ होती है क्या? क्यों? मेरा है ही नहीं। पड़ोसी पैसा कमाए तो तुम नाचते हो क्या? पड़ोसी को नुकसान हो तो तुम अपनी छाती पीटते हो क्या? क्यों? मेरा नहीं है ना। तो अभी आपने, मैं जब आपसे पूछा तुम्हारा क्या है, आपने जवाब दिया मेरा कुछ नहीं है, तो फिर ये उछल कूद किसके लिए? बोलो।
हमसे तो कह रहे हो मेरा कुछ नहीं है, पर चिपकाए सब कुछ है। जिस दिन संयोग को संयोग के रूप में स्वीकार करने लगोगे, सब चीजें अपने आप बदल जाएगी, फिर अभिमान नहीं। दूसरा है स्वरूप विषयक अज्ञान। वस्तु के स्वरूप को जानो, मैं कौन हूं इसको तो पहचानो। तुम्हारा स्वरूप क्या है? अरे मैं मुनि प्रमाण सागर हूं। वाह, कब से? प्रमाण सागर के पहले क्या थे? ऐसी सड़क पे आप जैसे घूमते थे। ये तो गुरु की कृपा थी, जिनने अनगढ़ को गढ़ दिया, पत्थर को मूर्त बना दिया, नहीं तो पूछता कौन था। लेकिन गुरुदेव कहते ये भी तू नहीं है, ये तेरे ऊपर का चोला है। तू जो है उसे पहचान, जान तू है कौन। मैं देह नहीं चेतन हूं। मेरे भीतर का जो दिव्य स्वरूप है वह मैं हूं। ये ऊपर जो मैंने देख रखा, ये ऊपर का ये शरीर है, और मैंने अपने इस शरीर के साथ अपनी बुद्धि को जोड़कर जो चीजें अपने विषय में सोच रखी है वो मैं नहीं हूं, महज संयोग है। एगो में शाश्वतो आदा नाण दंसन लक्षणों शेषा में बाहिरा भावा सव्वे संजोग लक्षणा। मैं एक बात शाश्वत आत्मा हूं जो ज्ञान दर्शन लक्षण वाला है। मुझसे भिन्न संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे महज संयोग लक्षण वाले हैं। मानते हो इसको? बोलो। यही अज्ञान है, और जब तक तुम्हारे अंदर ये अज्ञान पलता रहेगा तुम्हारे अंदर का अहंकार बढ़ता रहेगा। जब तुम जान लोगे कि मैं तो एक चेतन आत्मा हूं और उस आत्मा के व्यतिरिक्त संसार का एक परमाणु भी मेरा नहीं है, और जो मैं हूं वही सब है, जो मुझ में है वही सब में है, जैसा मैं हूं वैसे ही सब है, तत्तमसि। किसका कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं। फिर क्या है? लेकिन हमें वह नहीं दिखता, ऊपर का ये चोला दिखता है। ये है स्वरूप विषयक अज्ञान। वस्तु के स्वरूप को पहचानो। ये सब संयोग है और क्षण भंगुर है, नश्वर है। आज है, कल रहे न रहे कोई पता नहीं। कल मुझसे एक सज्जन ने बताया, महाराज जी शिमला में ऐसा कुछ हुआ, बताते भूस्खलन या सैलाब, कई मकान ताश के पत्ते की तरह एक पल में ढह गए। पता है आपको? कल परसों 2-3 दिन पहले हुआ, कल बता रहा था कोई। हाँ, 2-3 दिन पहले बताया महाराज जी, एक साथ 5 मकान धराशायी हो गए। बोलो, है ना? किसका अभिमान, किस पर अभिमान? जो तुम्हारा है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, और जो नष्ट होता है वो तुम्हारा हो नहीं सकता। बस ये श्रद्धान रखो। स्वरूप विषय का ज्ञान जब तक रहेगा अहंकार पलते रहेगा।
जानो मैं कौन हूं, तो चीजें बदलेगी। को हम, अंदर से आवाज आनी चाहिए, सो हम। जो भीतर का तत्व है वह मैं हूं, और जो मैं हूं वह ही सब है। ये अज्ञान दूर होना चाहिए। लेकिन स्वरूप का कितना अज्ञान। एक बार एक व्यक्ति ने एक से कहा, अरे भैया तुम यहां क्या कर रहे हो, तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले क्या हुआ? बोले पता नहीं तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। तुम यहां क्या कर रहे हो? बोले क्या हुआ? बोले पता नहीं तुम्हारी पत्नी विधवा हो गई। बोले सच? बोले हाँ। बोले कब? बोले कल ही। वो रोना शुरू कर दिया। बोलो उसको क्या कहेंगे? पति जिंदा तो पत्नी विधवा कैसे होगी? है ना? ये क्या है? यही भ्रांति है, यही मोह है, जो हमारे समस्त दुर्बलताओं का मूल है, जो हमें सीधे नहीं रहने देता। अपने स्वरूप को जानोगे, तुम्हारे स्वभाव के प्रति तुम्हारा लगाव बढ़ेगा, तुम्हारी प्रवृत्ति में अपने आप सरलता आएगी। यथार्थ को पहचानो। तीसरा, संबंध विषय का ज्ञान। संबंध, समझ गए? संबंध क्या है? 4 प्रकार के संबंध होते हैं। सहज संबंध, सांसारिक संबंध, संपादित संबंध और शाश्वत संबंध। सहज संबंध, सांसारिक संबंध, संपादित संबंध और शाश्वत संबंध हमारा और हमारे इस शरीर का जो संबंध है ना, ये सहज है, अनादि से है, बदलता आ रहा है। इसके लिए हमें कोई अतिरिक्त प्रयत्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। और हमने जन्म लिया, माता पिता से संबंध बना, ये सांसारिक संबंध है। जो भी जन्म लेता है उसे माँ बाप मिलते हैं। ये बात अलग है कि उसकी परवरिश के लिए उसे पूरे जीवन माँ बाप का साया मिले न मिले, ये एक संयोग है। लेकिन ये सांसारिक संबंध है। तुम्हारे जितने रक्त संबंध है, जितने रिश्ते नाते हैं, वे सब सांसारिक संबंध है। और तीसरा है संपादित संबंध। जन्म लेने के उपरांत जीवन भर प्रयत्न करके जो व्यक्ति धन पैसा जोड़ता है, यश प्रतिष्ठा पाता है, अपनी छवि बनाता है, अपनी पहचान गढ़ता है, ये जितने भी संबंध हैं ये संपादित है, जो तुमने अपने प्रयत्नों से अर्जित किया है। लेकिन इन सब के साथ तुम्हारी और तुम्हारी आत्मा का जो संबंध है वो शाश्वत संबंध है। बाकी सारे संबंध तुम्हारे साथ हैं, पर वह तुम्हारा स्वरूप नहीं है, ये पर है। और तुम्हारी जो निज आत्मा है वह तुम्हारा स्व है, वही शाश्वत है। इस चीज को जिस दिन तुम जान लोगे, मेरे भीतर जो मैं हूं वही बस सत्य है, बाकी सब असत्य है। पर क्या? अरे मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरी ये है, मेरी वो है, यही चलता है ना जिंदगी में। मेरा परिवार,
मेरा व्यापार, मेरा मकान, मेरी संपत्ति, मेरी जायदाद, मेरा खानदान, सारा जीवन तो इन्हीं में बीतता है ना। सब मेरा 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 कहते कहते पूरा जीवन बर्बाद कर डालते हैं। गीतकार कहते हैं, मेरी मेरी रटते रटते बीत रही उमरिया, कहते हैं ना आप लोग। पूरे जीवन तुम रट रहे हो, क्योंकि तुम्हें अपने संबंध का ज्ञान ही नहीं है। संबंध संबंधी अज्ञान जब तक रहेगा तब तक ये दुर्दशा होती रहेगी। मेरा किसी से कोई नाता नहीं, मेरा केवल मुझसे नाता है, क्योंकि मेरा संबंध मेरी एक आत्मा से है जो शाश्वत है। भंगुर को भूलो, उसका मोह छोड़ो, नश्वर का व्यामोह त्यागो और शाश्वत का सत्कार करो, तब जीवन का सच्चा रस प्रकट होगा। चौथा है स्वामित्व विषयक अज्ञान। ये मेरा है ना, क्या है? मेरा है, इसका मालिक मैं हूं, ये मेरी है। क्या है तुम्हारा? कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए ये भी तुझको, ये भी नहीं जरूरी। मेरा कुछ नहीं है ये सत्य है, पर मनुष्य पूरा जीवन उसके लिए खपाता है जो उसका नहीं है। स्वामित्व मेरा है, मेरा है, बचाओ, लेके जा सकते हो। एक परमाणु भी तुम्हारा नहीं है, इस सत्य को समझो और मेरे मेरे की रट से ऊपर उठो, तब न कुछ अच्छा हो पाएगा। लेकिन अंदर का व्यामोह परेशान करता है। महाराज जी, आज आपने जो बातें कही सुन के तो लगता बिल्कुल सच बात यही, अब तो कुछ करना ही नहीं। अगर हमारे एक प्रवचन सुन करके तुम लोगों पर इतना असर होता तो अभी तक तो सब बदल गए होते। पर मैं आपसे कहता हूं, दृष्टि तो बदलो, सत्य को अपने जीवन में आत्मसात करके चलो। एक बात पर ध्यान में रखो कि संसार में जितने भी चीजें हैं वो सब महज संयोग है, वो मेरे नहीं है। मेरे पास हैं, मेरे नहीं है। बहुत अंतर होता है मानसिकता में। जो चीजें तुम्हारे पास है उसे तुम अपनी मानो उस मानसिकता में, और वो मेरे पास है मेरी नहीं है इस मानसिकता में एक रूपता होती है क्या? हाँ, तुम्हारे घर में 2-4 लाख रुपया भी हो तो उसमें तुम्हें अपना दिखता है ना। पर अगर कोई व्यक्ति बैंक में काम करता हो और करोड़ों रुपया अपने हाथों से संभालता हो तो क्या अपने आप को मानता है मैं करोड़पति हूँ? क्यों? संभाल रहा है, पर ये मेरी नहीं है, इसलिए उसका अभिमान भी नहीं होता। होता है क्या? मेरी नहीं है तो बैंक की है, और बैंक की भी नहीं है, बैंक में जो उसके ग्राहकों की है, मेरी कहाँ है? बस एक श्रद्धान अपने हृदय में जगाओ, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरे पास है, मेरी नहीं है।
मैं केवल उनका कस्टोडियन हूँ, संरक्षक हूँ, संभाल रहा हूँ। जब तक मेरे पास है, जितना बने उसका सदव्यय करूं, सदुपयोग करूं, उपयोग करूं, भूमिकानुरूप उपभोग करूं। बाकी इससे आगे उसका अभिमान करने की कोई गुंजाइश नहीं। मानते हो ऐसा? मानने को राजी हो? सब पराई संपत्ति पर नाच कर रहे हैं। ये अज्ञान दूर होना चाहिए। तो अहंकार अज्ञान से पनपता है, और ये चारों प्रकार का अज्ञान जब तक हावी रहेगा, अहंकार पलते रहेगा। और जितना अहंकार होता है उतना ममकार बनता है। मैं और मेरा दोनों साथ साथ चलता है। ममकार से अहंकार पुष्ट होता है, और अहंकार को नष्ट करना है। अच्छा है, अहंकार को नष्ट करना है तो कैसे नष्ट करें? यह भी एक अहम सवाल है। अहंकार को कैसे जीते? अहंकार को जीतने की जरूरत नहीं है। अपने स्वरूप को जान लो, अपने आप सब समाप्त हो जाएगा। तात्विक दृष्टि ही अहंकार को मिटाती है। दुर्योधन का अहंकार तभी मिटा था जब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया। जगत व्यापी दृष्टि रखो, हमेशा इस बात पर विचार करते रहो, मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं, और मुझे क्या करना चाहिए। ये बातें आई तो हमारा अहंकार ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा। वो क्षण भर में नष्ट हो जाता है। जीवन के सत्य को पहचानने वाले व्यक्ति का अहंकार पल में नष्ट हो जाता है। चार बातें अहंकार को नष्ट करने के संदर्भ में मैं आपसे कहूँगा। संसार के सारे संयोगों को क्षण भंगुर मानो। पहला, जो भी चीज़ें हैं उसको क्षण भंगुर मानो। आज है, कल रहे न रहे कोई पता नहीं। दूसरी बात, उन्हें पर मानो। मेरी नहीं है, कर्म की धरोहर है, पराई चीज है। पराई चीज पर कोई इंसान कभी मुग्ध नहीं होता। ये पर है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। जब है तो है, और नहीं है तो नहीं है, इसलिए इनको पर मानो। तीसरी बात, इन सबको सपना मानो। क्या मानो? ये सपना है, अपना नहीं है। सपने में एक बंद आंखों का सपना होता है, एक खुली आंख का सपना होता है। बंद आंख का सपना देखते हो, राजपाट वैभव सब तुम मिल जाता है। आंख खुलती है, फिर ख्याल आता है ये तो सपना था। कोई तकलीफ नहीं, उसका ना अभिमान होता है और न ही उसको खोने का कोई दुख होता है। इसी तरह ये संसार में जो चीज़ें हैं, खुली आंख का सपना है। इनका न पहले मेरा था न बाद में मेरा है। ऐसी सोच अपने भीतर विकसित करो। और चौथी बात, अपने अहंकार को नष्ट करना चाहते हो तो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बना करके चलो। यदि ये चीज़ें हमारे जीवन में घटित होगी तो हम अपने जीवन को सुनिश्चित रूप से आगे बढ़ा सकेंगे। हर व्यक्ति के हृदय में एक आध्यात्मिक दृष्टि विकसित होनी चाहिए। जब तक अंदर की दृष्टि प्रकट नहीं होती तब तक बाहर कोई स्थायी परिवर्तन नहीं हो सकता। सब अज्ञानता में जीते हैं और रोते धोते अपना जीवन व्यतीत करते हैं। हम सबके भीतर का वो अज्ञान दूर हो, हम अपने जीवन की वास्तविकता को पहचानते हुए जीवन व्यवहार को अच्छा बना सके। इसी शुभ भाव के साथ यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। जय जय जय।